तो दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं 3 ऐसी सब्जियों के बारे में, अगर हम लोग लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग जानेंगे 3 सब्जियों के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लें कि हम लोगों ने कुछ महीने पहले, जैसे कि हमने फरवरी या मार्च में हम लोग कुछ सब्जियों के बारे में बात की थी, और जो किसान भाई ने लगाए बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा ले रहे हैं। इस वजह से अगर आप लोग भी इस साल अगर सोचे इस महीने में इस सारी सब्जियों की बुआई करना, तो बिल्कुल ही बुआई कर लें, क्योंकि अगर आप लोग नहीं लगाते तो आप लोग फिर बाद में चल के पछताना पड़ जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने फरवरी में कौन कौन सी सब्जी के बारे में बात की थी, और जो कि अगर लगा दी जो किसान वो कितने अच्छा खासा कमाई करे, चलिए इसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग फरवरी में सबसे पहली खेती के बारे में हमने कही थी खीरा खेती। अगर जिस किसान भाई ने खीरा खेती की, इस साल बहुत ही अच्छा खासा डिमांड चला और बहुत ही अच्छा खासा बाजार भाव भी मिल रही है, इस वजह से वो लोग बहुत अच्छा खासा कमाई भी कर रहे हैं। इस वजह से अगर आप लोग भी चाहते इस साल इस महीने में इसकी खेती करना, तो बिल्कुल ही खेती कर सकते, क्योंकि अगर आप लोग सोचेंगे या फिर सोचते रह जाएंगे तो आप लोग को फिर इस समय चल के पछताना पड़ जाएगा। इस वजह से आप लोग जो इन सारी खेती इन सब्जियों की जो से जो लगा लेते। तो चलिए हम लोग जान लें कि कौन कौन सी सब्जी की बुआई करें जिससे हम लोग को सबसे अधिक मुनाफा मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग खेती के बारे में बात कर लें कि हम लोग सबसे पहली खेती कौन सी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तो वीडियो को शेयर भी कर दे। और चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले खेती हम लोग बात करेंगे कि इस साल कौन सी खेती करते हो। अगर आप लोग चाहते हैं भिंडी खेती करना, तो बिल्कुल ही भिंडी खेती कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग खुद भिंडी खेती से बहुत ही अच्छा खासा लाभ ले रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने फरवरी के महीने में इसकी बुआई कर दी थी या फिर हम लोग बिजाई कर दी थी, और जो कि हम लोग इस समय बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन भी हो रहा है। इस वजह से आप लोग भी अगर चाहते हैं इस समय भिंडी खेती करना हो, तो बिल्कुल ही भिंडी खेती कर सकते हैं, क्योंकि भिंडी खेती ऐसी खेती है जो कि बरसात में भी आप लोग को बहुत अच्छा खासा मुनाफा देने वाली है, एवं गर्मी में भी आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा देने वाले, क्योंकि आगे चल के बरसात आने वाली। इस वजह से अगर इसमें भिंडी खेती करते तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होने और बहुत ही अच्छा सा मुनाफा भी मिलने वाला है। और इसके साथ हम लोग बात कर ले कौन सी विधि से इसकी खेती करें तो सबसे अच्छी हम लोग की उत्पादन हो सकती है। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं समतल खेतों में इसकी बुआई करना है या फिर मेड़ विधि का इस्तेमाल करके बुआई करना, तो आप लोग दोनों विधि से बिल्कुल इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन बरसात आने वाला है, इस वजह से हम लोग कौन सी विधि सबसे खेती करते तो सबसे अच्छी हो सकती है। दोस्तों अगर आप लोग मेड़ विधि का इस्तेमाल करते तो आप लोग बहुत ही अच्छी खासी भिंडी खेती हो सकती है, क्योंकि पानी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी बरसात बहुत ही अधिक होने लगती है और कभी कभी बरसात बहुत ही कम होने लगती है। तो जो कि अगर हम लोग भिंडी खेती अगर मेड़ विधि पर रहे, तो हम लोग की जो भी पानी लगने वाली है सारी नाली में रह जाएंगे और मेड़ पर बहुत ही कम पानी लगने वाला है। इस वजह से आप लोग चाहें तो मेड़ विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहते हैं समतल क्यारियों में इसकी बुआई करना, तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग को जल भराव का निकास जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पानी इसमें अधिक होगा तो आप लोग भिंडी खेती भी नुकसान हो सकती है। इस वजह से आप लोग जो से इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ ही हम लोग बात कर लें कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सकती है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं बीएनआर कंपनी के बीज की बुआई करना, तो बिल्कुल इस कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि अगर बीएनआर कंपनी के बीज की बुआई करते तो आप लोग बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिलने वाला है। इस वजह से आप लोग जो बीएनआर कंपनी की बीज की बुआई करें। इसके साथ अगर हम लोग दूसरी बीज के बारे में बात करें, हम लोग कौन सी दूसरी बीज की बुआई करें तो उससे भी हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, चाहिए इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं सेमरस कंपनी की बीज की बुआई करना, तो बिल्कुल इस कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो सिंजेंटा, इन तीनों में किसी भी कंपनी की बीज की अगर बुआई करना चाहते हैं तो इस साल बिल्कुल ही कर सकते, क्योंकि अगर आप लोग इस समय इसकी बुआई करना चाहते हैं गर्मी एवं बरसात के लिए, ये दोनों सीजन के लिए बहुत ही अच्छी खासी बीज आती है। इस वजह से आप लोग जो इस बीज की बुआई कर ले। इसके साथ हम लोग बात कर ले कि इसकी खेत में बुआई कैसे करनी है, और उससे पहले हम लोग जान लें कि खेत की तैयारी हम लोग को कैसे करनी है। तो चलिए हम लोग खेत की तैयारी के बारे में बात करेंगे, हम लोग खेत की तैयारी कैसे करें तो सबसे अच्छी उत्पादन हम लोग को मिल सकती है। दोस्तों खेत की तैयारी अगर भिंडी के लिए करें तो आप लोग सबसे पहले जरूरी होती है सबसे ज़्यादा गहरी खेत की जुताई। जितनी गहरी खेत की जुताई होगी उतनी अच्छी हम लोग की जो खेत की तैयारी भी स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ कम से कम 1 एकड़ में 2 या 3 टाली या 4 टाली भी गोबर का इस खाद आप लोग चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ डीएपी, पोटाश, इन दोनों खादों को मिक्सचर करके अपने खेतों में जो छिड़काव कर। और इसके बाद अगर आप लोग किसी भी सब्जी या फिर भिंडी खेती करते हो आप लोग बहुत ही अच्छा सा मुनाफा मिलने वाला है। तो इस तरह आप लोग जो भिंडी खेती कर लें। इसके साथ ही चलिए हम लोग बात कर लेंगे अब पौध से पौधे एवं लाइन से लाइन की दूरी हम लोग को कितनी रखनी चाहिए। दोस्तों हम लोग पौध से पौध की दूरी के बारे में बात करें तो 6 से 7 इंच या फिर 10 इंच भी आप लोग रख सकते हैं। इसके साथ अगर हम लाइन से लाइन की दूरी के बारे में बात करें तो कम से कम 2 या 2.5 फीट आप लोग जरूर से जरूर रखें, क्योंकि मीडियम साइज में दूरी रहेगी तो आप लोग को भिंडी खेती भी बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन दे करके ही जाने वाले। इस वजह आप लोग जरूर से इस बातों का ध्यान रखें। इसके बाद ही आप लोग खेती करें। इसके साथ अलावा अगर दूसरी रोग की हम लोग बात करें तो सफ़ेद मक्खी, जो कि ये भी
अगर भिंडी खेती में आ जाए, इसके साथ ही चलिए हम लोग दूसरी खेती के बारे में बात कर लेंगे, हम लोग दूसरी कौन सी खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस समय चाहते हैं आप लोग बैगन खेती करना तो बिल्कुल ही बैगन खेती कर सकते हैं, क्योंकि इस साथ बैगन की खेती आप लोग बहुत ही अच्छा उत्पादन दे करके ही जाने, क्योंकि बैगन खेती जो कि हम लोग 60 से 70 दिन में उत्पादन देना स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह हम लोग अगर बात करते हैं मई में इसकी बुआई करते हैं तो हम लोग चल के जून के लास्ट या जुलाई के पहले हफ्ते में हम लोग उत्पादन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस समय हम लोग बुआई करते हैं तो बहुत ही अच्छा सा मुनाफा भी मिलेगा, क्योंकि बैगन खेती जो किसान भाइयों ने की है उस समय चल के कटाई करना स्टार्ट कर, जो कि दूसरी सब्जी की बुआई करना स्टार्ट करते, या फिर जो किसान भाई हैं जून में इसकी बुआई करते, जो कि आगे चल के जुलाई अगस्त सितंबर तक इसका उत्पादन होना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप लोग मई में इसकी बुआई करते तो आप लोग चल के जून या जुलाई में उत्पादन अच्छा खासा मिलना स्टार्ट हो जाए और बहुत ही अच्छा सा बाजार भाव भी आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाए। इस वजह से आप लोग जो इस समय इसकी बुआई कर, लेकिन इसके साथ ही आप लोग को कुछ इसके अलावा आप लोग को कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़े। कौन कौन सी दिक्कत चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर ले, जैसे में मक्खियों का लगना या फिर फल को खाना, इन सारी रोग आ जाती है, जो कि हम लोग कौन सा दवा से इस्तेमाल करते हैं, सारी रोग हम लोग की बिल्कुल ही दूर हो जाती है। दोस्तों अगर आप लोग में ये सारी रोग आए तो आप लोग जो कोराजेन का इस्तेमाल करें, जो कि अगर दवा का इस्तेमाल करते हैं आप लोग बैगन खेती बहुत ही अच्छा सा उत्पादन या फिर रोग मुक्त तो रहेगी। तो इस वजह से आप लोग जो इस बात का ध्यान रखें, इस अलावा इस दवा का जो इस्तेमाल कर ले। इसके साथ ही चलिए हम लोग बात कर ले कौन सी कंपनी बीज की बुआई करे तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सकते, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं बीएनआर कंपनी की बीज की बुआई करें तो बिल्कुल बीएनआर कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो बीएनआर में ये 3-4 कंपनी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा कंपनी की बीज की दिखाई दे रही है, आप लोग इन चारों में किसी बीज की बुआई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा खासा आप लोग को उत्पादन भी मिलेगा। इस तरह आप लोग जो बैगन की भी खेती कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग बात कर ले कि पौध से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी हम लोग कितनी रखनी चाहिए। दोस्तों पौध से पौध की दूरी 2 फीट या फिर 1.5 फीट भी रख सकते हैं, और वहीं पे लाइन से लाइन की दूरी की हम लोग बात करें तो कम से कम 3 या 4 फीट आप लोग रखिए। इस तरह अगर आप लोग बैगन खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला है। इसके साथ हम लोग बात करें कि इसकी बुआई किस विधि से करें तो सबसे अच्छी हम लोग बैगन खेती हो सकती है। दोस्तों अगर आप लोग बैगन खेती करते हैं तो आप लोग जो नाली विधि का इस्तेमाल, क्योंकि आप लोग नाली में अगर इसकी बुआई करते तो आप लोग पानी भी बहुत कम लगने वाला और खरपतवार का भी नियंत्रण आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग जो इस विधि का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही चलिए इससे अगली खेती के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इससे अगली खेती हम लोग कौन से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं मई में या फिर आगे चल के टमाटर की बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग टमाटर की बुआई करना चाहते हो तो बिल्कुल ही मई के महीने में कर ले, क्योंकि मई के महीने अगर आप लोग इसकी बुआई करते तो आप लोग बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला है, लाभ भी बहुत ही अच्छा खासा मिल जाएगा। क्यों मिलेगा चलिए इसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग खेती के बारे में बात करेंगे। हाँ हम लोग खेती कैसे करें या फिर कौन सी बीज की बुआई करें ये सब हम लोग जान लेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि हम लोग क्यों ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है। दोस्तों अगर आप लोग टमाटर की बुआई करते तो आप लोग अगर मई में बुआई करते जून या जुलाई के पहले हफ्ते में आप लोग का उत्पादन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें जो पहले इसकी बुआई की थी वो जो कि खत्म होना स्टार्ट हो चुका है, और जो आगे बुआई करेंगे अभी नर्सरी तैयार करेंगे फिर उसके बाद प्लांट ट्रांसफर करेंगे तो उतने में हम लोग को जो कि जुलाई आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग इस समय टमाटर की बुआई करते तो आप लोग को बहुत अच्छा सा मुनाफा इस तरह मिल जाएगा। इसके साथ ही चलिए हम लोग बात कर ले कौन सी कंपनी बीज की बुआई करे तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सकती है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इस साल बीएनआर कंपनी की बीज की बुआई करना तो बिल्कुल ही बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो नामधारी कंपनी की बीज की बुआई करना, इन दोनों में किसी भी कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इसकी बुआई करना चाहते हो तो आप लोग जो नाली विधि का इस्तेमाल करें, क्योंकि नाली में बहुत ही कम पानी लगता है और क्यारी में जो कि पानी बहुत ही अधिक लगता है। और साथ में आप लोग एक बात का और भी ध्यान रखना होगा, कौन सी बात है चलिए इसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि जो कि आगे चल के बरसात आने वाली, इस वजह से आप लोग जो मचान विधि या फिर आप लोग चाहें तो जाल विधि का इस्तेमाल, क्योंकि बरसात में टमाटर सड़ने या गलने की समस्या पानी अधिक लगने की वजह से, इस वजह से आप लोग जो इसका ध्यान रख के आप लोग अपने खेतों में बुआई करें। और साथ में अगर आप लोग समतल क्यारी में इसकी बुआई करते हैं आप लोग जो जल निकासी का व्यवस्था आप लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग खेतों में ज़रा भी पानी लगने लगेगा तो आप लोग टमाटर खेती बहुत ही ज़्यादा नुकसान होना स्टार्ट हो जाए। इस वजह से आप लोग जो इस बात का ध्यान रखते हुए अपने खेतों में टमाटर की ही खेती करें। अब इसके साथ ही हम लोग अगर बात करें कि इसकी दूरी एवं पौध से पौधे एवं लाइन से लाइन की दूरी हम लोग कितनी रखनी चाहिए इसके बारे में चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर पौध से पौध की दूरी के बारे में बात करें तो 1.5 फीट या फिर 1 फीट भी रख सकते हैं या फिर उससे अधिक भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हम लोग इतना ही रखें। आप लोग के हिसाब से आप लोग के अनुसार आप लोग जितनी दूरी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग बात कर ले लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 2 या 3 फीट आप लोग रख सकते हैं। इस तरह अगर आप लोग टमाटर खेती का तो बिल्कुल ही खेती अच्छी हो सकती है। इसके साथ ही आप लोग कई सारे रोगों का भी सामना करना पड़ेगा, कैसे कौन सी दवा का इस्तेमाल करें, कौन सी
खाद का इस्तेमाल करें। चलिए आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने पूरी जानकारी दी कि हाँ टमाटर में कौन सी रोग लगते हैं, कैसे इन सारे रोगों को नियंत्रण करें, कौन सी दवा का इस्तेमाल करें। आप लोग बिल्कुल जाकर इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने पूरी जानकारी दी है। तो दोस्तों आप लोग जो इस तरह आप लोग टमाटर खेती कर लें, इसके साथ ही आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोग जरा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, बहुत ही अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर भी कर दें। इसके साथ ही आप लोगों को अगली वीडियो किस खेती चाहिए आप हमें कमेंट जरूर से जरूर करें। इसके अलावा आप लोग के सवाल जवाब कमेंट बॉक्स में ना मिले तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, वहाँ पे कमेंट करें, मैं जरूर जो आप लोग सवालों के जवाब दूँगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।